जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नवदीप है। मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। इस चैनल पर मैं लेकर आती हूं कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां जो कि बेस होंगी रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर। तो आइए बढ़ते हैं। ये किस्सा मेहंदीपुर बालाजी का है, जो कि राजस्थान का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि फेमस है भूत प्रेत भगाने के लिए। कहा जाता है इंसान को कोई भी दिक्कत हो भूत प्रेत के अलावा भी, तो वो वहाँ जाकर ठीक हो जाते हैं। तो एक परिवार है दिल्ली का, शर्मा परिवार, जो कि बहुत ही जाना माना परिवार है दिल्ली में, जिनका एक कपड़ों का बिजनेस है। कुछ दिनों से उनके बिज़नेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा था। दिन पे दिन उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे। घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, मेंटली भी, फिज़िकली भी, और आपस में कलेश लोगों का बढ़ गया था। इस परिवार में एक फादर हैं, एक मदर है और एक उनकी बेटी है। अब कभी तो फादर बीमार हो जाते हैं, कभी मदर और कभी बेटी। बेटी कॉलेज में पढ़ती है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। वो हमेशा इधर उधर की बातों में उसका ध्यान लगा रहता है और ज़्यादातर बीमार भी रहती है। तो वो लोग किसी पंडित के पास जाते हैं और वहाँ अपनी कुंडली दिखाते हैं। तो वो पंडित बताता है कि आपके ग्रह दशा खराब चल रही है इस वक्त, तो आपकी ये प्रॉब्लम का निवारण मेहंदीपुर बालाजी में है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पूजा करवाइए और आपको जो भी दिक्कत है आपके परिवार में वो सब ठीक हो जाएगी। अब वो लोग दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। मतलब उसको थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, थोड़ी सी उसको बेचैनी टाइप हो रही है। वो अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत नेगेटिव फील हो रहा है। वहाँ पे एक्चुअली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे थे कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर नेगेटिविटी आ रखी थी। कुछ एंटिटी से वो पोजेस थे, उनको ना जंजीरों से बांधा गया था और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलख रहे थे। उनमें से एक औरत थी जो कि बहुत ज़्यादा काली थी, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो डायरेक्ट उनकी बेटी को देख लेती है। उनकी बेटी एकदम से घबरा जाती है और एकदम से चीखने लगती है और उसको बड़ा नेगेटिविटी सा फील होता है। तो वो अपनी माँ को बताती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो उसके फादर बोलते हैं, बेटा हम इतनी दूर आए हैं, पूजा किए बगैर तो नहीं जा सकते, तुम भगवान का नाम लो, तुम बालाजी का नाम लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो पंडित जी से मिलते हैं मंदिर के। तो वो एक पंडित जी सब कुछ उनको बता देते हैं कि आपको ऐसे पूजा करनी है। तो वो बोलते हैं कि आप कल आइएगा, मैं पूजा की पूरी तैयारी रखूँगा, आप कल आएंगे तो आपकी हाथों हाथ पूजा मैं करवा दूँगा। अब वो अपने होटल में जाते हैं। अब होटल में वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी है उसके ऊपर हल्का हल्का पोजेशन स्टार्ट हो गया। उसको इतनी तेज़ फीवर आ गया और वो बड़बड़ाने लगी। मतलब कुछ भी बड़बड़ा रही है, उल्टा सीधा कुछ भी बोल रही है कि इसको मार दूंगी, तुम सबको मार दूंगी, मैं इसको लेके जाऊंगी अपने साथ, ये बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये सब वो बोलने लगी, बड़बड़ाने लगी। और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल बदल गई थी। वो अपने आपे में तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके फादर को लग रहा था कि ये कोई आदमी है जो कि बहुत ही गंदे तरीके से जिसने मेरी बेटी को पोजेस किया हुआ है। अब अगले दिन सुबह 4 बजे मंदिर में वो उसको लेकर जाते हैं। आरती का समय होता है। आरती के समय पे फिर से वो एंटिटी आ जाती है सामने और बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। उनकी बेटी दीवार में सिर देकर मारने लगती है और अपने आप को नोचने लगती है, बाल अपने उखाड़ने लग जाती है और बोलती है कि मैं इसको अपने साथ लेके जाऊंगा, मैं इसके साथ रहूँगा, मैं इससे शादी करूँगा, मुझे ये बहुत पसंद है। अब पंडित जी एक बाबा के पास भेजते हैं जो कि उसी मंदिर में रहते थे। एक पीपल का पेड़ था, वो उस पीपल के पेड़ पे नीचे बैठकर साधना किया करते थे। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो वो जो एंटिटी थी वो उसको साक्षात दर्शन दे देती है। वो उस पेड़ के ऊपर बैठकर इतनी बुरी तरीके से उस लड़की को देख के हंस रही थी, उनकी बेटी को, कि जैसे कि इसको अभी खा जाएगी। इतना क्रीपी स्माइल थी उसकी और इतनी ज़्यादा वो डरावनी थी देखने में। उसका पूरा मुंह जला हुआ था, बिल्कुल पतली सी वो
परछाई थी, एंटिटी थी और बहुत लंबी। उसके जो बाल थे वो भी ऐसे थे कि वो कहीं तो बाल थे उसके सर पे, कहीं नहीं थे, गंजे टाइप थी, मतलब ज़्यादा बाल नहीं थे सिर पे। और बहुत ही अजीब किस्म की, जैसे जिन टाइप का उसकी एक पूँछ भी थी पीछे, और बहुत ही खतरनाक वो एंटिटी थी। अब वो जो बाबा थे वो समझ जाते हैं। वो बाबा उसको अपने से थोड़ा दूर बिठा देते हैं और उसको बोलते हैं, बहुत शौक़ है ना तुम्हें बाल खुले रखने का, परफ्यूम लगाने का और क्रीम्स लगाने का। तुम सबको पता है कि यहाँ पे जब बालाजी में आते हैं तो यहाँ का कुछ नियम कानून हमें फॉलो करने पड़ते हैं कि इत्र लगा के नहीं आना चाहिए, परफ्यूम लगा के नहीं आना चाहिए, बाल खुले नहीं होने चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी क्रीम, सुगंधित चीज़ें हमें नहीं लगानी चाहिए, वरना कोई भी चीज़ हम पे हावी हो सकती है। और हुआ एक चीज़ और भी हुई थी जो मैं आपको बताना भूल गई। इसमें ये भी कहा जाता है कि ना तो प्रसाद अपने घर वापस लेके जाया जाता है जो वहाँ पर मिलता है, और अगर तुम्हें पीछे से कोई आवाज़ आए तो हमें पीछे मुड़कर देखना नहीं होता। तो एक औरत ने उनको प्रसाद दिया होता है मंदिर में, वो लोग वहीं खा लेते हैं। लेकिन अब पीछे से किसी ने उसकी बेटी का नाम पुकारा, जिसका नाम हम कृतिका रख लेते हैं। पर्सनल रीज़न की वजह से मैं आपको ये नाम रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि इस फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो कृतिका का नाम पीछे से कोई लेता है, कृतिका, तो वो पहले ही बड़ी डरी होती है और बहुत नेगेटिव सी टाइप की वो हो गई है, तो वो पीछे मुड़कर देख लेती है। और वो जैसे पीछे मुड़कर देखती है उसे कोई नहीं मिलता। वो सोचती है किसने आवाज़ मारी, तो वो इग्नोर कर देती है, और फिर तब से उसको पोजीशन स्टार्ट हो जाता है। तो वो बाबा जी सब कुछ बता देते हैं कि तुमने पीछे मुड़कर देख लिया, तुमने इतनी सारी गलतियां की है कि तुम्हारे ऊपर एक जिन का वास हो गया है। इतना खतरनाक जिन है वो, जो कि 150 साल से यहाँ पर कैद था, बालाजी महाराज के चरणों में उसको बांधा था। लेकिन कुछ 1-2 साल से वो कैद से आज़ाद हो गया है किसी गलती के कारण, और अब वो हर दिन अलग अलग लोगों को, औरतों को, लड़कियों को पोजेस करता है जो भी उसको पसंद आ जाती हैं। तो अब इसको उतारने के लिए मुझे बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी, और तुम्हें लगभग 1 हफ्ता इसी मंदिर में रहना होगा। तुम इस मंदिर से बाहर कदम नहीं रख सकती। तो जैसे ही वो सुनती है, वो इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है कि वहाँ पे और भी पंडित थे, उनका गला दबा लेती है, उनके बाल फाड़ना स्टार्ट कर देती है, उनको मारती है, नाखूनों से नोचने लग जाती है। तो फिर जो वो बाबा थे उन्होंने बोला कि इसको पकड़ो, बांधो इसको चैन से। तो उसको सर से लेके, हाथ से लेके पाँव तक उसको जंजीरों से बांध दिया गया और उसको बिठा दिया गया। लेकिन फिर भी वो नहीं शांत हो रही थी। वो दांतों से अपने चेन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके 1-2 दांत टूट भी गए थे। वो इतनी ज़्यादा तड़प रही थी कि वो चाहती थी कि वो उस बाबा को मार दे जान से, जो कि उसका उतारा करने वाले थे। अब बाबा क्या करते हैं, उसके मुंह पे एक भभूति फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं, शांत हो जा, नहीं तो तुझे अभी भस्म कर दूंगा, नहीं तो चुपचाप शांत हो जा। तो वो जो जिन था वो कहता है, मैं शांत नहीं होऊंगा, मैं तो इसको लेके ही जाऊंगा, देखता हूँ किसमें हिम्मत है मुझे रोकने की। और वो पंडित को भी गंदी गंदी गालियाँ देने लग गए, और बाबा जी को भी गंदी गालियाँ देने लग गए, और जो बालाजी महाराज हैं उनके बारे में भी वो गलत गलत शब्द यूज़ करने लग गया। तो बाबा जी को गुस्सा आता है और वो मिर्ची की धुनी उसको दे देते हैं। मिर्ची को एक कोयले पे रख देते हैं और उसका धुआं उसकी नाक में डालते हैं, जिससे कि वो बहुत तड़पने लगा और बोलने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। थोड़ी देर के लिए तो कृतिका शांत हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वो आ गया वापस और बोला, नहीं जाऊंगा, इसको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। फिर ऐसे ही हवन चलते रहे। बाबा ने, पंडितों ने मिलकर हवन किए, खूब उतारे किए, खूब दान दिया, उसको भोग दिया, तब जाके कृतिका शांत हुई और जो वो जिन था वो उसको छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी कोई हम किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, पहले तो उसके जो नियम कानून हैं वो अच्छे से जान लें। और जब मेहंदीपुर बालाजी में तो खासकर ये
कानून है कि बाल खुले करके, इत्र लगा के और कोई भी सुगंधित वस्तु इस्तेमाल करके हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें क्या पता तुम अपना निवारण करने जा रहे हो और साथ में तुम कुछ और भी अपने साथ ले आए हो जिसे निकालना नामुमकिन सा हो जाए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो जब तक के लिए जय माता की।